नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। आज हमें निफ्टी में मामूली गिरावट दिखाई पड़ती है। सेंसेक्स तो ग्रीन में क्लोज होता हुआ नजर आया है, जबकि एसजीएक्स निफ्टी ने डरा दिया था। यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आया, डेटा अच्छा नहीं आया तो इंटरनेशनल मार्केट पर प्रेशर आया, एसजीएक्स निफ्टी भी गिर गई थी, लेकिन अच्छी रिकवरी देखने को मिली और आज कोई बड़ी गिरावट हमें दिखाई नहीं पड़ी है। तो छुट्टी के दिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। निफ्टी बैंक में 0.87% की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप में अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ती है 1.6% की। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी आपको मार्केट क्लियरली डिक्लाइन के फेवर में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। कमोडिटीज़ के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल सिल्वर में 1% से ज़्यादा की मूवमेंट है। नेचुरल गैस और गोल्ड हमें माइल्ड मूवमेंट ही दिखा रहे हैं। करेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी कोई बड़ा मूवमेंट फिलहाल हमें दिखाई नहीं पड़ा है। यूएसडी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था, लेकिन उसके बाद वहाँ पर भी करेक्शन आया है, ये एक अच्छी बात बनकर आती है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है। डाउ जोन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी हमें दिखाई पड़ रही है। डेटा के बाद यूएस इन्फ्लेशन के डेटा के बाद जो गिरावट हुई थी, ये गिरावट हमें कवर होती हुई नजर आती है। आज मार्केट में हमें वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिली। मार्केट ओपन है, उसके बाद हमें गिरावट नजर आई, फिर रिकवरी आई, फिर से गिरावट आई, फिर हमें रिकवरी देखने को मिली और कंसोलिडेशन पर ही मार्केट हमें क्लोज होती हुई नजर आती है। अगर डेली कैंडल पर देखते हैं तो सिचुएशन हमें यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आप देख पाएंगे कल के दिन की तरह ही नीचे के लेवल से हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और नीचे के लेवल से प्राइस रिजेक्शन आपको दिखाई पड़ता है। 20 डेज और 50 डेज का मूविंग एवरेज अभी भी एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया, जो शॉर्ट रेंज है निफ्टी 50 की 14,500 से करके 14,600 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। लेकिन वाइडर रेंज के बारे में बात करें तो 15,000 का रेजिस्टेंस है और 14,100 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आता है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 50 के नीचे चला गया है, 49.91 है, तो वीकनेस आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब तक निफ्टी इसी जोन में है तब तक ना ही ज़्यादा तेज़ी आएगी, ना ही ज़्यादा गिरावट आपको दिखाई पड़ेगी। ये वाइड रेंज फिलहाल हमें चलता हुआ नजर आता है, ना ही यहाँ पर क्रैक देखने को मिलेगा, ना ही यहाँ पर तेज़ी आएगी। फिलहाल हमें कॉन्सोलिडेशन ही चलता हुआ नजर आता है। एल&टी के रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट वाई बेसिस पे 3% बढ़ चुका है। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 18 रुपये का, तो ओवरऑल ओके रिजल्ट्स हमें दिखाई पड़ते हैं। सिप्ला के भी रिजल्ट्स आए हैं। कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट 68% बढ़ चुका है। 5 रुपये का डिविडेंड भी मिलने वाला है। अच्छी बात है, ज़रूरी भी है, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स इस कदर भाग रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए तो बहुत ही बुरी तरीके से पनिशमेंट भी मिल सकती है। डॉक्टर रेड्डीज के भी रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें 28% गिरता हुआ नजर आता है। एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब जो देखने वाली बात रहेगी मार्केट में रिएक्शन कैसा होता है, क्योंकि एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स भी बिलो एक्सपेक्टेशन थे, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स में दिखाया गया था। उसके बाद आप शेयर को देख सकते हैं, शेयर आज हमें 10% ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपको खुद एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रिजल्ट्स कैसे आए हैं, आपको उस पर निर्णय लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हैं तो कभी भी रिजल्ट्स को लेकर आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि भाई रिजल्ट्स आए हैं अभी ये स्टॉक ऊपर जाएगा, गिरावट आएगी। उस प्रकार से कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट उस रिजल्ट को किस प्रकार से लेगा ये किसी को भी पता नहीं होता है। एस्कॉर्ट्स के भी रिजल्ट्स आए हैं। स्टैंड अलोन प्रॉफिट 93% बढ़ चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। रूरल डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 7.5 रुपए का। इंडिगो पेंट्स के भी रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट 9% कम हो गया है, 24.6 करोड़। ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वैसे ही इंडिगो पेंट्स की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वैल्यूएशन उसका महंगा दिया गया है मार्केट में। आप देख पाएंगे एशियन पेंट का कम है, बर्जर पेंट में आपको ज्यादा दिखाई देता है, इंडिगो पेंट्स में उससे भी ज्यादा है। तो यहां पर अगर महंगा वैल्यूएशन है और स्टॉक उसे बराबर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है तो गिरावट भी आपको दिखाई पड़ सकती है। इंडिया के एक्सपोर्ट हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो साथ ही साथ ट्रेड डेफिसिट भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल मिक्स नंबर्स आ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, ये एक इतनी अच्छी बात ऑफकोर्स दिखाई नहीं पड़ती है। तो मिक्स सिग्नल्स यहां पर दिखाई पड़ते हैं। गो एयर का आईपीओ आने वाला है, 3,600 करोड़ का है। देखते हैं कैसी डिमांड है। एविएशन सेक्टर फिलहाल थोड़ा सा हमें यहाँ पर बहुत ही हड़बड़ी में दिखाई पड़ता है, तो देखते हैं कैसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई पड़ती है। पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्री का भी आईपीओ आता हुआ नजर आता है। फिलहाल निरमा ग्रुप ने भी अपने सीमेंट इंडस्ट्री का आईपीओ लाने वाले हैं, तो दोनों सीमेंट इंडस्ट्री से आईपीओ आ रहे हैं। देखते हैं कहाँ पर ज़्यादा डिमांड है, देखने वाली बात रहेगी। टीसीएस ने मीडिया क्लाइंट्स के लिए क्लाउड बेस्ड सब्सक्रिप्शन सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू किया है, बहुत ही अच्छी बात है। टीसीएस के शेयरहोल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। एल&टी ने चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से कंस्ट्रक्शन ऑर्डर बैक किया है, तो एल&टी के शेयर होल्डर्स के लिए ये एक पॉजिटिव बात बनकर आती है।
अब यहाँ पर इतने शेयर्स के बारे में बात हो गई, एक और इशू भी आ रहा है, एक साइक्लोन आ रहा है, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव बात नहीं है। ऑफकोर्स वैसे भी यहाँ पर महामारी चल रही है, कोरोना वायरस की वजह से वैसे ही सब लोग बहुत ही डिस्टर्ब है यहाँ पर, तो ये सिचुएशन भी जल्दी पास हो जाए, यही हम प्रेयर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।